एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय के चड्ढा। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जयदेव जी। संजय जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि प्लेसेस और वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार हो गया है, आखिर इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये एक पृष्ठभूमि मेरे को बतानी पड़ेगी। कोई भी मुकदमा जब एक सुप्रीम कोर्ट के आगे आता है तो उसको वो सुनने के लिए तैयार होना या ना होना ऐसा कुछ नहीं होता सुनने का। इसमें एक 90 देखिए, पहले तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विषय में मैं बताना चाहूंगा, 2 मिनट जरूर लूंगा, लेकिन हमारे जो दर्शक है उनको स्पष्टता तभी आएगी। देखिए, 1991 में जो परिस्थिति थी उस वक्त इस कानून को बनाया गया और उस वक्त की सरकार ने ये कानून इसलिए बनाया क्योंकि उस वक्त राम जन्मभूमि मुद्दा जो है वो बहुत गर्मजोशी से सामने था और पूरे देश में उसके लेके थोड़ा सा कई चीजें तनावपूर्ण भी रही थी। तो उस परिप्रेक्ष्य में वहां के उस वक्त के जो हमारे नेतागण थे, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसने ये सोचा कि क्योंकि अन्य ये सब लोग जानते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अन्य जो हमारे वर्शिप के प्लेसेस हैं कई, वहां पे हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं जो कि मध्यकालीन मुगलकालीन शासकों ने कई हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया या इस तरह की चीजें हैं। तो वो हमारी एक धरोहर है, हमको मानना पड़ेगा इस चीज को, और उस वक्त से आज के वक्त को हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहली बात ये मैं एक स्पष्टता देने का प्रयास कर रहा हूं। तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि एक एक्ट होना चाहिए, एक लॉ से बाकी जो इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं या आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, वहां पे जहां दखलंदाजी हुई है, ऐसे प्रूफ भी है और हिस्टोरियंस ने कई बातें कही हुई हैं। तो उसको कहीं उन सब के लिए कोई मूवमेंट शुरू ना हो जाए, जैसे कि आज बात हो रही है काशी, मथुरा और तमाम और साइट्स के लिए जहां पे ये कहा जाता है और ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं कि मंदिरों के साथ छेड़खानी हुई है। तो उसको उस तरह की जो भावना है, उस तरह के जो एक डेमोन्स्ट्रेशंस और इस तरह की एक आवाज ना उठे, इसलिए इस कानून को बनाया गया था, जिससे कि परिपक्व रूप से शांति व्यवस्था बनी रहे देश में, पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इस उद्देश्य के साथ इस एक्ट को बनाया गया था। इस एक्ट का में ये कहा गया था, सेक्शन 3-4 आपने सब लोगों को मालूम है, लेकिन सूक्ष्म में जरूर बताना चाहूंगा, जिसमें ये कहा गया था कि राम जन्मभूमि के अलावा 1947 का जो स्टेटस है, कट ऑफ डेट दी गई थी 15 अगस्त 1947 में, जैसा उन मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, स्ट्रक्चर्स का स्टेटस था, उसमें बदलाव की कोई भी बात नहीं होगी। ये कानून की व्यवस्था थी। अब जैसा कि हम जानते हैं, राम जन्मभूमि का निर्णय आ गया, उसके बाद ये आवाज ज्वलंत रूप से लेकिन थोड़ी थोड़ी उठ रही थी, और लेकिन इस कानून की वजह से, 1991 के कानून की वजह से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसे आपने कहा, उसकी वजह से तमाम जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार से कोई कदम नहीं उठा पा रहे थे। तो इस विषय को जानते हुए एक नहीं कई सारी पिटीशंस इस 1991 के वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने वाली सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग थी, अर्थात सुनने को पहले से ही तैयार था। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तैयार हुआ, पहली बात। उसके बाद अब जो सुनवाई हुई, जो हमने जाना, उससे ये बताया गया कि अक्टूबर तक का सरकार को समय दिया गया है और उनको कहा गया है कि अपना पक्ष रखें, क्योंकि कुछ लोगों ने इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको चैलेंज किया है, कुछ पक्षकारों।
और जैसा आप जानते हैं, आपने भी देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि इस मुद्दे को लेके कई पक्षकार जो हैं, मुस्लिम पक्षकार खास तौर से, उन्होंने इसको अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये पिटीशन पे नोटिस ही नहीं होना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है कि नोटिस हो जाने भर से और नोटिस हो जाना ये एक बड़ी कानूनी प्रक्रिया है। कोई भी अगर लॉ है उसको सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, जिसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो कितने ऐसे एक्ट्स हैं, कितने ऐसे कानूनी प्रोविजंस हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया है। तो ये एक लोगों का अधिकार है। अगर आप चाहें जयदेव जी, संजय या कोई भी व्यक्ति जाके किसी मुद्दे को चैलेंज कर सकता है और उसमें अगर सब्सटेंस होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी और अगर उस सुनवाई में वो पाते हैं कि उसके अंदर कुछ दम है उनकी पिटीशन में, तो उस पर निर्णय भी लेंगे। जी, मैं जान के आपको कानून का पक्ष बताना भी मैंने सोचा कि मैं उचित होगा। जी संजय, सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुनने के लिए तैयार हो गया है। इसको लेकर कई जगहों पर ये कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम जो पर्टिकुलर जो मुस्लिम पक्ष है उसके लिए झटका है और हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी खबर है। तो क्या कोर्ट सिर्फ इस मामले को सुनने के लिए तैयार हो जाए, उससे मुस्लिम पक्ष के लिए झटका हो सकता है और हिंदू पक्ष के लिए अच्छी खबर है, बड़ी खबर मानना चाहिए? और अगर मानना चाहिए तो क्यों? देखिए, मुझे ये एक तो मैं अपना मत अगर आपसे दूं कि इसको हम लोगों को एक इस तरीके से डिवाइड नहीं कर देना चाहिए जैसा आप करने का प्रयास कर रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष, और ऐसा कहाँ पे है। कई जगहों पे हम देखते हैं कि कई सारी ऐसे लोग भी हैं जो कि इस चीज पे निर्भर भी नहीं है, अपना काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन ऐसा कोई किसी को झटका नहीं है, बल्कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि इससे और परिपक्वता आएगी, मजबूती से जो भी एक लॉ संगत बात होगी उसको सुप्रीम कोर्ट लाएगी। हम सबको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट है और चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग इस बात पे पूर्णतः विश्वास रखते हैं कि हमारा जो जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन है, जो कि सबसे टॉप पे जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट पे सब लोग विश्वास करते हैं। संजय जी, अब इस कानून पर चर्चा होगी, केंद्र सरकार भी अपना जवाब देगी, तो आपके हिसाब से सरकार इस पर क्या जवाब दे सकती है? देखिए, ये एक सरकार ही जानेगी कि वो क्या जवाब देती है, लेकिन सरकार का पक्ष बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, किस पृष्ठभूमि में ये कानून आया, आपको ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये देखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब ये कानून का निर्माण किया गया था तब क्या परिस्थिति थी, और उसके आधार पे ही इस कानून को बनाया गया और पार्लियामेंट ने इस कानून को पास किया है। जी। तो मेरा मानना है कि ये बड़ा रोचक होगा कि क्या जवाब देती है सरकार, क्या केंद्र सरकार इस पे किस तरह का एफिडेविट देती है, उनका क्या पक्ष होगा। ये बहुत ही बलशाली बात होगी। और ओवरऑल मैं आपसे ये आपके माध्यम से आपके सुनने वाले और देखने वाले तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि हम लोग एक जिसे कहते हैं ना मजबूत सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की स्क्रूटनियां बहुत आम बात है और ये जुडिशियल रिव्यू के प्रीव्यू में सुप्रीम कोर्ट के आता है। जी संजय जी, आपसे हमारा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई से ये जो काशी मुद्रा तमाम जो स्थल है इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या वर्शिप एक्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? देखिए, ये बात बहुत ही मजबूत है। अगर ये जजमेंट जैसा कि अगर मैं कहूं कि ये हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, अगर मैं कहूं कि ये जो पिटिशंस हैं उन पिटिशंस को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करती है, सुप्रीम कोर्ट आज तकरीबन 31 साल के बाद वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर अल्ट्रा वायरस करती है, तो मुझे लगता है ये जो तमाम मुद्दे हैं वो जीवंत हो जाएंगे और इन पे फिर बात होगी, पहली चीज। लेकिन एक बात मैं मेरे आपसे बात करते करते मेरे जहन में और आई, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जो राम जन्मभूमि का मुद्दा है, उस मुद्दे में यानी कि राम जन्मभूमि का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में इस लॉ को
1991 के एक्ट को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए लंबा डिस्कशन इसके बारे में किया गया है और इसकी वैधता को और इसके जो प्रभाव हैं उनको विविध रूप से बहुत बड़े स्वरूप में डिस्कस किया गया है। अगर हम उस इंटरप्रिटेशन को लेके जाते हैं तो मुझे लगता है थोड़ी सी कठिनाई जितने भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो स्वामी जी की हो या और तमाम सुब्रमण्यम स्वामी की हो या और भी कई लोग हैं उनकी पिटीशंस हो, उनको वो पक्ष को सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करने में बहुत मुश्किल आएगी, मुझे ऐसा लगता है। जी संजय जी, आपने नंबर वन इंडिया न्यूज के लिए इस चीज का अवलोकन कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था जिसमें जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसने इस विषय पे इस एक्ट की वैधता को डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इसकी प्रशंसा भी की है उसने लॉ में। तो क्या जवाब होगा हमारे जो पक्षकार हैं उनका, ये देखने में काफी बड़ी रोचक बात होगी। और जैसा आपने अपने पिछले सवाल में पूछा था क्या जवाब देगा केंद्र सरकार, वो भी एक रोचक तथ्य होंगे। तो देखते हैं कि अक्टूबर में एक बार फिर से हम लोग बैठेंगे जयदेव जी, ईश्वर ने अगर चाहा तो और इस पर बात करेंगे। जी संजय जी, आप नंबर वन इंडिया न्यूज के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।